जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खितासराय। आज हम देखेंगे कुछ एडम्स यानी मुहावरों के बारे में। मुहावरे क्या होते हैं? जैसे मुहावरा, पहला मुहावरा है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इस प्रकार से ये पहला मुहावरा है। नेक्स्ट मुहावरे को देखते हैं। अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता। एवरी पोटर्स पेरिस्ड हिज ओन पॉट। एवरी पोटर्स पेरिस्ड हिज ओन पॉट। अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता, यानी अपनी दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता कि हमारी ये चीज़ खराब है, वो क्योंकि उसे बेचना है। ठीक है। नेक्स्ट एडम्स है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट एडम्स है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अगर हम एक कहावत के रूप में इसे कहें तो बोलेंगे कि अधिक खाने वाले को थोड़ा सा देना, यानी जिसकी भूख 10 रोटी की हो उसे हम 1 रोटी खिलाएं, तो वहाँ पर ये कहावत कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी एक बहुत बड़े सागर में हम एक बूंद पानी का डालें तो वो कहा जाए कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप मीन्स एक बूंद, इन द ओशियन मीन्स सागर। एक सागर में एक बूंद, बूंद जैसी एक बूंद पानी का ऐसे होता है सागर में, वैसे ही अधिक खाने वाले को कम दे खाने के लिए देना, ये कहावत कही जाएगी। नेक्स्ट एडम्स है क्या खबर है, यानी खुशी से कोई बात पूछी जाती है किसी से कि क्या खबर है, कुछ गुड न्यूज़ है क्या, तो बोलते हैं, क्या बोलेंगे? व्हाट ए गुड न्यूज़। व्हाट ए गुड न्यूज़। नेक्स्ट एडम्स है जरूर क्यों नहीं पक्का। कहते हैं ना, आपसे जैसे कहा जाए कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, तो बोलेंगे ना जरूर, तो उसके लिए ऐसे कंडीशन में बोलते हैं श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ये तीनों शब्दों का प्रयोग हम उस जगह कर सकते हैं जहाँ पर जरूर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कुछ भी, जैसे आप किसी से कुछ मांग लें तो, या किसी से कुछ पूछे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो सामने वाला बोलेगा ना कि ऑफ कोर्स, ज़रूर मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए ये हुई ना बात। जीत की खुशी में जब हम कुछ खुशी में कहते हैं तो कहते हैं ना ये हुई ना बात, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हुर्रे दैट्स इट। हुर्रे दैट्स इट। ये हुई ना बात। जीत की खुशी में जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हुई ना बात, हुर्रे दैट्स इट। नेक्स्ट है नज़र ना लगे। इसे हम 2 तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं। फर्स्ट है टच वुड। टच वुड। और सेकंड है फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बाइक से चलते हैं और सामने बिल्ली आ जाती है, रास्ता काट देती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, फिंगर क्रॉस करते हैं। तो वही चीज़ है फिंगर क्रॉस, यानी नज़र ना लगे उस बिल्ली के द्वारा जो रास्ता काटा गया है वो हमारा कोई बैड इफेक्ट न डाले, तो इसीलिए उसे कहते हैं फिंगर क्रॉस या फिर टच वुड, नज़र ना लगे। नेक्स्ट है बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी गलती के लिए हम कह सकते हैं इट्स ब्लंडर मिस्टेक कह सकते हैं, या टेरिबल मिस्टेक कह सकते हैं। बहुत बड़ी गलती के लिए टेरिबल मिस्टेक या फिर ब्लंडर मिस्टेक शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर सकते हैं बहुत बड़ी गलती के लिए। नेक्स्ट एडम्स है अविश्वसनीय या बहुत ही ज़बरदस्त। नेक्स्ट है अविश्वसनीय या बहुत ही ज़बरदस्त। इस शब्द के लिए हम इसे इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलेंगे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल या अमेजिंग कह सकते हैं। अमेजिंग या फिर कह सकते हैं अवेजन। अवेजन। अवेजन शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें अविश्वसनीय, बहुत ही ज़बरदस्त इत्यादि शब्दों के लिए। जब हम बहुत ही कुछ ऐसी
एक्टिविटीज़ कर देते हैं जो कि कल्पना के विपरीत होती है, जो कि हो नहीं सकता है और वो कोई कर देता है, तब हम लोग कहते हैं ना कि इनक्रेडिबल या फिर अमेजिंग या फिर अविज़म। नेक्स्ट है वर्ड्स भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है यानी हम भगवान को क्या कहते हैं, थैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थैंक्स गॉड। यानी अगर जैसे कोई बाइक से गिरा और उसको चोट नहीं लगी या फिर किसी तरह की इस तरह से अनहोनी होनी हो और वो ना हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, गॉड को थैंक्स कहते हैं। थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्र है कि आपको चोट नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स है भगवान बकवास। बकवास कहते हैं जैसे कोई आपसे अनाप शनाप बातें करे तो आप बोलेंगे ना कि क्या बकवास कर रहे हो, तब आप कह सकते हैं कि अब्सर्ड या फिर नॉनसेंस कह सकते हैं उसे, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो। फिर या फिर कह सकते हैं अवेफुल। ये इन 3 शब्दों का प्रयोग हम कह सकते हैं बकवास शब्द के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है और भी अच्छे से शब्द हैं, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।